गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और ये हमारा 23rd लेक्चर है। सो हमने लास्ट क्लास में 10th वाली प्रॉपर्टी तक पढ़ा था। सो हमारी जो प्रॉपर्टी 11 है, 11th प्रॉपर्टी जो है वो है कि थ्री नेचुरल नंबर्स m n एंड p, m n और p आर सेड टू बी अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। यानी कि अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अगर होता है तो हम इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास तीन अलग अलग नंबर्स हैं जिसमें हमने यहाँ पे दो नंबर्स की वैल्यू रखी, उनकी स्क्वायरिंग करी और उनको ऐड करा, उसकी वैल्यू अगर इस नंबर के बराबर आएगी तो हम इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे। सो ये 11th प्रॉपर्टी है आपकी, जो कि ये प्रॉपर्टी जो है ये सिमिलर है आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम की भी प्रॉपर्टी यही होती है, इसी तरीके से होती है। सो 11th प्रॉपर्टी जो है आपकी डेसिमल्स में भी यही है। नेक्स्ट जो है आपका वो है इफ m इज एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास कोई एक नंबर है m जो कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, देन 2m, इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों भी मिलके एक ट्रिपलेट को फॉर्म करेंगे। यानी अगर मेरे पास m की कोई वैल्यू जिसको जो कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जब मैं इनको यहाँ पुट करूँगा इनसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो वो वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ की वैल्यू, ये तीनों जो वैल्यू होंगी ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करेंगी। तो ये 11th का फॉर्मूला है और ये 12th का फॉर्मूला है, इनको आप नोट कर लीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करके देखते हैं। लेट हम ले लेते हैं लेट m इक्वल्स टू 3। हम मान लेते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 3 है। अब हम सबसे पहला जो फॉर्मूला था, तो सबसे पहला था वो था 2m। सो 2m यानी कि 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो पहले चीज़ तो आ गई हमारे पास। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है m स्क्वायर माइनस 1। सो m स्क्वायर, m की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। सो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 8। तो 3 का 3 m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जाएगी 8। और तीसरा जो है हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1। सो 3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 10। तो हमारे पास जो तीन वैल्यू आई वो आई हैं 6, 8 और 10। सो जो ये 6, 8 और 10 है ये बनेंगी आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 12। सो 12th प्रॉपर्टी के हिसाब से जो फॉर्मूला था उसमें हमने तीनों की वैल्यूज पुट करी। सो इस तरीके से ये तीन नंबर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो ये एक इसका सोल्यूशन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं इवैल्यूएट पे। अब इवैल्यूएशन के लिए हमको एक फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला जो है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो होता है इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, तो इस फार्मूले को अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। अब हमको करना ये है कि हमको एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहेगी ए और बी की। अगर वैल्यू नहीं दी है तो हम उसको फॉर्म करेंगे। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो है 196 का होल स्क्वायर। 196 का होल स्क्वायर, इसको हमको इस फॉर्मूले पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो अब हमको 196 तो एक ही वैल्यू है, हमको यहाँ ए और बी दो की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि जो 196 है ये 200 के बहुत नज़दीक है, ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ कम है 200 से। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 4। सो हम 200 माइनस 4 करेंगे तो वापस 196 बन जाएगा और होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। अब हमको ए और बी दोनों मिल गया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही आ गया है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो 200 का जो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 और 2 0, 400, 400 इंटू 4 विल बी 1600। सो ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38416। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसमें हमने क्या करा है कि हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू थी 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है हमारा 200 इंटू बी है 4, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर जो हमारा 4 का स्क्वायर, तो हमने उसको स्क्वायरिंग कर दी। 200 की स्क्वायरिंग विल बी 40,000 माइनस, इसको हमने सॉल्व करा 200 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे आप तो आ जाएगा 1600 प्लस 4 4 सा 16। फिर हमने इसको इवेलुएट कर लिया। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करा है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए 891 यानी कि अब यही जो है ये 900 के बहुत नज़दीक है। सो हमने इसको लिख दिया 900 माइनस 9। सो 900 माइनस 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अब हमने a की जगह 900 रखा और b की जगह 9 रखा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा
बी। अब हमने इसको फॉर्मूले पुट कर दिया, तो 900 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 900 इंटू 9 यानी a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग हमने कर दी, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 16200 और 9 सा 81। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो बड़े नंबर दिए रहते हैं आपको, जैसे ये बड़ा नंबर है, इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी की ये आ रही है। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है जिससे हम स्क्वायरिंग से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर 6 का है। इसमें हमको चेक करना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। सो इसको हमको सबसे पहले जो हमारे फॉर्मूले हैं उसमें हमको पुट करके देखना पड़ेगा, यानी 2m, दूसरा जो है वो है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा जो है m स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम इसको पुट करके देखेंगे। अब आपको पता है कि 2m इज इक्वल्स टू 22, सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। सो हमको m की वैल्यू मिल गई, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो जो नेक्स्ट हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 आप करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 120। यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू तो आपका आंसर अपने आप 120 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको जब आप करेंगे तो आपका आंसर अपने आप 122 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ 120 और 122 आ रहा है, अगर इन नंबर से ये मैच कर रहा है तो हम ये लिख देंगे कि दिस इज ट्रिपलेट। अगर ये मैच करते हैं तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा। सो आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा हमारी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना सीखा और ट्रिपलेट कैलकुलेट करना सीखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।